विक्तू बाबा के बारे में टाकड़ घाट के पास में लोकेश क्या लोकेश खड़तेरे जी का सवाल है। लोकेश कोरडे जी का सवाल है कि जो टाकड़ घाट के पास में विक्तू बाबा जी है उसके बारे में आपका क्या कहना है। बाबाओं के जो भी प्रकार होते हैं उसमें एक अलग प्रकार हमारे विदर्भ में है। मैं विदर्भ का हूं। हमारे विदर्भ में बड़े पैमाने पर जो लोग मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं उनको बाबा बनाने की प्रथा है, उनको विदेही बाबा बनाया जाता है। विक्तू बाबा के बारे में मुझे जानकारी लेनी ही पड़ी और वहां जाना भी पड़ा। उसका कारण यह था, मैं बाबा साहब आंबेडकर को बहुत मानता हूं। दीक्षा भूमि नागपुर में है। बाबा साहब ने हिंदू धर्म छोड़ा और काफी लोग उनके साथ में बौद्ध बने। तो दीक्षा भूमि पर बड़े पैमाने पर लोग आते हैं जिस दिन दीक्षा दी गई उस दिन, और उनमें से काफी लोग ये विक्तू बाबा को उसके पैरों पर माथा टेकने के लिए जाते थे। जब मैंने 1982 में ये मूवमेंट शुरू की तो घरों घरों में मैंने देखा, काफी दलितों के घरों में देखा कि एक तरफ बाबा साहब आंबेडकर का फोटो है, दूसरी तरफ विक्तू बाबा का फोटो है। मुझे बहुत दुख होता था। जिस व्यक्ति ने पूरी जिंदगी भर रैशनलिज्म सिखाने की कोशिश की, उस व्यक्ति का नाम लेकर ही अनुयायी इस ढंग का अंधविश्वास अमल में लाते हैं। इसलिए मैं हमेशा अपने व्याख्यानों में बोलते गया कि कम से कम जो लोग बाबा साहब को मानते हैं उन्होंने तो भी ये अंधविश्वास नहीं मानना चाहिए। आइदर आपके घर में विक्तू बाबा का फोटो रहेगा, फिर बाबा साहब का फोटो लगाने का आपको अधिकार नहीं। लेकिन आपके घरों में अगर बाबा साहब का फोटो है, बाबा साहब आंबेडकर जी का फोटो है, तो उसके साथ में विक्तू बाबा का फोटो नहीं आपने लगाना चाहिए। इससे बड़ा अपमान बाबा साहब का दूसरा हो नहीं सकता है। तो ये तो शुरुआत में मैं बहुत ही इससे बोलते गया। इतना ही नहीं था तो उन दिनों में दीक्षा भूमि पर विक्तू बाबा का सत्कार रखा गया था। अब कौन रख सकता है ये सत्कार दीक्षा भूमि पर? जो लोग ट्रस्ट में हैं वही रख सकते हैं। तब मैं लोकमत से जुड़ा हुआ था। जैसे ही ये न्यूज मुझे मिली, मैंने इसका विरोध करना शुरू किया। मेरे काफी पत्रकार मित्र, जो दलित भी थे, नॉन दलित भी थे, ऐसे सभी पत्रकार मित्रों ने साथ दिए और हमने एक मुहिम छेड़ी कि हम दीक्षा भूमि पर विक्तू बाबा का सत्कार नहीं होने देंगे। ये बाबा साहब का सबसे बड़ा अपमान है। और बाद में विक्तू बाबा का सत्कार करने का कार्यक्रम वहां रद्द करना पड़ा। क्यों इतना विरोध? मेरा विक्तू बाबा को कोई विरोध नहीं, क्योंकि वो तो कुछ भी नहीं कर सकता था। आपके जानकारी के लिए कहूं, खुद बाबा आमटे जी ने यह बात मुझसे कही है कि विक्तू बाबा की जो मां है उसको महारोग था, लेप्रसी था, और वो बाबा आमटे के संस्थान में ही रही और वहीं मर गई। उसका रोग ठीक करने का काम तो नहीं कर पाए। जो भी किया बाबा आमटे के संस्थान ने किया। तो ये विक्तू बाबा एक मेंटली रिटार्डेड, थोड़ा अलग ढंग की बीमारी होने वाला आदमी था। ये कभी भी किसी पर भी अटैक कर सकता था, इसके लिए उसके हाथ पांव में बेड़ियां डाली थी। कुछ तो भी बुदबुदाते रहता था, बड़बड़ करते रहता था। उसके सही मतलब नहीं निकलते थे, गालियां निकलती थी मुंह से, और कई तर्कशुद्ध बात उसके मुंह से नहीं निकलती थी। कुछ भी बुदबुदाते रहता था, जिसका कुछ भी मतलब आप निकाल सकते हो। और लोग अपने आप उसको बाबा मानने के कारण, भगवान मानने के कारण, ये तो प्रथा थी विदर्भ की कि जो भी मेंटली रिटार्डेड लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको विदेही बाबा माना जाता है। तो जब मैं गया वहां पर इंटरव्यू लेने लोगों के, तब मैंने जो ऑब्जर्व किया वो बात आपके सामने रखूंगा। विक्तू बाबा दिन भर अपने शरीर को खुजाते थे और लोग अपने अपने मतलब निकालते थे। एक स्त्री के पास में खड़ा था, एक बूढ़ी औरत और एक प्रेग्नेंट स्त्री।
मैं किसी का इंटरव्यू ले रहा था, तभी एक बुढ़ी औरत चिल्लाई, ए पायवा बाबाला सांगितलं का तुले पोरगी होते. बाबा पाय डोकं खाजवते. अब बिट्टू बाबा अपना सिर खुजा रहा था. ये सिर खुजाने की एक्शन पर से इस औरत ने मतलब निकाला कि बाल मतलब स्त्री, तेरे को लड़की होने वाली है. मेरे ध्यान में आया कि लोग अपने अपने मतलब निकालते हैं. मैं काफी घंटे वहां पर था, लोगों से बात कर रहा था. तब मैंने देखा कि दूसरी एक गरोदर स्त्री के पास खड़ा था. तब बाबा ने भलती जगह हाथ लगाया, पेशाब करते उस जगह हाथ लगाया. स्त्री चिल्लाने लग गई उसके आसपास के, शायद उसकी कोई और रिश्तेदार होगी दूसरी. हे बाबाला सांगितलं का तुले पोरगं होते, आता तुले पोरगं होणार. बाबा ने कहा कि तुझे लड़का होगा. यानी बाबा जो भी एक्शन लेते थे उसके आधार पर लोग अपने मतलब निकालते थे. वहां बहुत मटके वाले थे. मैं जितने घंटे वहां था, कम से कम 3-4 रिक्शे वहां घूमते हुए मैंने देखा है, जो ड्रम पीटते जा रहे हैं. रिक्शा में आदमी बैठा है जिसको मटके का आंकड़ा लगा है और लोगों को पेड़े बांट रहा है. रिक्शा रेडी, ड्रम रेडी, आंकड़ा लगा कि रिक्शा में बैठने का, पेड़े बांटने का लोगों को. तो सबको संदेश पहुंचते रहता है कि आंकड़ा लगा, इसका आंकड़ा लगा. बाबा ने गाल खुजाया, 2 का आंकड़ा. बाबा ने नाक को हाथ लगाया, 3 का आंकड़ा. बाबा ने कान को हाथ लगाया, 4 का आंकड़ा. बाबा ने और कई हाथ लगाया, 5 का आंकड़ा. अब ये मतलब नहीं कि गाल का मतलब 2 ही निकालेंगे, सब अब अपने मतलब निकाल रहे हैं. आंकड़े होते हैं 10, 9 और 1 0. अब लोग अलग अलग मतलब निकालेंगे तो किसी के ना किसी के आंकड़े लगने वाले हैं. आंकड़े लगे तो बाबा ने दिल्ला, बाबा ने ये आंकड़ा दिया, इसलिए डमडम बाजा और बाबा ने दिया, इसकी न्यूज हर तरफ फैलती है. तो ये बाबा बिट्टू बाबा कुछ नहीं करता था. वो तो बेचारा पागल था. पागल ये शब्द करेक्ट नहीं है, मेंटली रिटार्डेड था. उसमें भी उसको जो बीमारी थी वो लंबा नाम है उसका, दलाई तुरे लामा वगैरह ऐसा कुछ तो भी नाम है. तो ये बाबा एक बीमार व्यक्ति था जो अपने मस्तिष्क का ज्यादा उपयोग नहीं कर सकता था. इसीलिए उसको हाथ पैर में बेड़िया बांध कर रखा था, उसका बाबा बनाया था. वो खुद लोगों को नहीं ठगता था, लेकिन उसका जिन्होंने व्यवसाय किया है वो लोगों को ठगने का काम करते थे. अब ऐसा बाबा कि जिसको कोई बुद्धि नहीं है, जो लोगों को ठग भी नहीं सकता और लोगों को कुछ बता भी नहीं सकता और लोगों का प्रबोधन भी नहीं कर सकता, उनका ज्ञान भी नहीं बढ़ा सकता, ऐसे व्यक्ति को बाबा साहब आम्बेडकर के बराबरी में उनका फोटो लगाया जाए, ये मुझे सबसे बड़ा मान लगता था. और इसके लिए मैंने बड़े पैमाने पर अपने भाषण में बोलते गया. काफी लोगों ने अपने घर के फोटो निकाले, सबने निकाले ऐसा मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन ये रहा. ये बिट्टू बाबा अभी कानून बना है आज, अभी वो जिंदा नहीं है. कानून क्या बना? कानून ये बना, 12वां कलम है अनुसूची में, अगर एखादी मेंटली रिटार्डेड व्यक्ति है और उसका उपयोग कर कर अगर कोई व्यवसाय करता है तो ये कानूनन अपराध तय हुआ है. यानी आज अगर बिट्टू बाबा जिंदा होता तो उसको नहीं, उसके खिलाफ कोई कानून नहीं बनता, लेकिन उसका व्यवसाय करने वाली जो चांडाल चौकड़ी है उसके खिलाफ ये कानून काम करता और उनको जेल के अंदर भेज देता. तो कहने का मतलब ऐसा है मित्रों कि बिट्टू बाबा ने कभी किसी को ठगा नहीं, लेकिन उसके माध्यम से काफी दिनों तक लोगों को ठगते आए हैं, बड़े पैमाने पर ठगते आए हैं. ये बिट्टू बाबा की कहानी है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें. वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें. तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें. ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं. नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं.